एवरीवन, टुडे फिर एक अच्छा सा एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन लेकर के हम आपके पास आए हैं और ये ऑब्जर्वेशन से ही निकलता है और आई होप कि हर व्यक्ति का अपना अपना ऑब्जर्वेशन होता है और वो ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को काम आ सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो ऑब्जर्वेशन है उस पर मैं बात करता हूँ और बहुत सारे लोगों को आज देखा जा रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जुगाड़ के ऊपर आश्रित रहना चाहते हैं। वो आज के डेट में सिर्फ जुगाड़ के ऊपर रखना चाहते हैं और रियल अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करना नहीं जानते हैं। जबकि ये होना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं को या अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी अर्निंग पे फोकस रहें। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है कि हम लोग अपने सिचुएशन को समझें और अपनी अर्निंग एबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करें। तो आज हमारा जो टॉपिक है इसी के ऊपर है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग जो ध्यान में रखें वो अपने सोर्स ऑफ इनकम पे रखें। बार बार हम लोग इसी चीज़ पे बात करते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यदि आपका है तो आप अपने आप को काफ़ी सिक्योर फील करेंगे। आपको जो महसूस होगा वो काफ़ी सिक्योरिटी के साथ महसूस होगा और हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे ही ध्यान देना होगा, क्योंकि आज यदि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे आप आश्रित हैं तो आप खतरे में हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ में इनकम में रहते हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, ठीक है। और सिंगल सोर्स से आज के डेट में काम तो चलने वाला है नहीं। तो जो पहली चीज़ जो मैं आपके तरफ आपके ध्यान को आकर्षित करना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करें और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को समझें और किस तरह से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते अपने लिए खोल सकते हैं, इस पे अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करें। क्लियर। सेकंड जो बात आज के डेट में लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो लोन है ना। लोन खुद बोलता है लो ना, है ना। लोन लो न, है ना। लोन से हम लोग जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि लोन हमारे दो तरह के होते हैं, बट फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं रहने के कारण इस लोन को भी गलत तरीके से समझा जाता है। पहला जो लोन की बात हम लोग कर रहे थे तो एक होता है गुड लोन और एक होता है बैड लोन, है ना। बैड लोन इन द सेंस कि पैसे हमने किसी काम के वजह से लिया और उस पैसे को हमने कहीं और खर्च कर दिया, जिससे कि कोई फीडबैक आने वाला नहीं है, जिसका कोई रिटर्निंग आने वाला नहीं है और ये हमें अपने आप से अपने फाइनेंस में काफ़ी डिस्टर्बेंस करने का काम करने वाला है। यदि आप गुड लोन ले रहे हैं तो इसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन आपका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि मैं अपने पैसे को कहाँ पे खर्च करूँ, कहाँ पे खर्च ना करूँ। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लोन के चक्कर में आज लोग पड़ रहे हैं और आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो लोन का जुगाड़, उधारी का जुगाड़। आप कमाने की जगह किसी का सेविंग किया हुआ पैसा आप अपने लिए ले करके और उसे अनवांटेड जगहों पे आप खर्च कर देते हैं, जिसका कि कोई रिटर्निंग आने वाला नहीं है। किसी ने अपने खून पसीना एक करके वो सेविंग अमाउंट मनी रखा था और वो इसलिए रखा था कि ताकि मेरा मित्र इस पैसे से, मेरे रिश्तेदार इस पैसे से या मेरे अपने किसी को ज़रूरत आए तो मैं उनकी मदद कर सकूं या वहाँ पे खर्च कर सकूं। लेकिन आपने, कितने लोगों का ऐसा हैबिट हो जाता है कि लोन ले करके कोई भी काम को करना, है ना। बट दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। आपको लग सकता है कि आपके पास लोन पे EMI इंस्टॉलमेंट पे आपके पास मकान है, आपके पास गाड़ी है, आपके बच्चे अच्छे कॉलेज में लोन एजुकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं, बट डेफिनेटली यू आर सेलिंग योर फ्यूचर, है ना। आप अपने भविष्य को किसी दूसरे के व्यक्ति के हाथों में आपने सेल कर रखा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझें और लोन से आप कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं और भविष्य में बहुत ज़्यादा आप उम्मीद करके लोन आज की डेट में ले लेते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि भविष्य किसी भी व्यक्ति का होता नहीं है, कभी भी भविष्य आपके काम आने वाला नहीं है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। तो जैसा कि देखिए, दूसरा हमने तरफ आपका ध्यान जो करवाया लोन पे, है ना। प्लीज़ आप इससे बचने का कोशिश करें। यदि समृद्ध बनना चाहते हैं, समृद्ध जीवन यदि जीना चाहते हैं तो आपको इससे बचने का ही कोशिश करना है ना, कोशिश करना है। बट आपका फाइनेंशियल एजुकेशन यदि आपको अलाउ करता है
कि जो भी मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ या जो भी मैं लोन कैरी करने जा रहा हूँ उस लोन से मैं अच्छे खासा तरक्की को पा सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ें। बट यू नीड टू हैव फाइनेंशियल एजुकेशन, जो आज के डेट में बहुत ही कम लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन पाया जाता है। तो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करने का काम करें। यदि इसमें आप अच्छा कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, जो आपका ध्यान हम आपका आकर्षित करवाना चाह रहे हैं, खर्चे को। हमें अपने खर्चों को समझना होगा। हम लोग अपने पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खर्च क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। यदि आपके खर्चे ही आपका एसेट का रूप ले ले तो बहुत अच्छा है। जैसे आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचलन जो है काफ़ी बेहतर है, वो आपके खर्चे से रिटर्निंग देता है ना। आप जो खर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट में आप खर्च कर रहे हो, वहाँ से आपको रिटर्निंग देता है। तो बिना सोचे समझे, है ना, जहाँ कहीं भी, है ना, किसी कंपनी को पकड़ें और उस कंपनी के साथ आप जुड़े, है ना, क्योंकि आपके खर्चे को आपको एसेट में कन्वर्ट करके देता है। बट सबसे ज़्यादा गलतफहमी का शिकार लोग यदि हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के हैं। पहला सवाल ही आता है, ये जोड़ने वाला बिजनेस तो नहीं है? भाई क्या गलत काम है? किसी को जोड़ना गलत काम होता है क्या? बट लोगों की अंडरस्टैंडिंग को ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग का पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर है और हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यदि अपने खर्चे को आमदनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप यदि अपने खर्चे को समझना चाहते हैं, तो गो थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। दैट इज़ वेरी ग्रोइंग डायनेमिक इंडस्ट्री, और सच मायने में कहा जाए तो ये आपको जीना सिखाएगा। क्लियर? तो हम लोग अपने खर्चे को समझें, बाकी मर्जी आपकी, चॉइस आपका। क्या लंबे समय तक 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल तक जो भी मेरे कल तक खर्चे थे, क्या उससे कोई आमदनी आने का स्रोत बना? तो नेटवर्क मार्केटिंग वही आविष्कार है जो आपके खर्चों को आपके आमदनी के रूप में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो हम बात आपसे करना चाह रहे थे वो आपके खर्चे को लेकर के करना चाह रहे थे। अगले जो पॉइंट की तरफ आपका हम लेना जाना चाहते हैं आपका ध्यान, वो है अर्निंग एबिलिटी। आप यदि अपनी अर्निंग एबिलिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो फाइनेंशियली कभी भी आप समृद्ध नहीं हो पाएंगे। आप यदि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी क्षमताओं को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप आगे अच्छा से इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी समृद्धशाली नहीं बन पाएंगे। तो अपने अर्निंग एबिलिटी पे हम लोगों को फोकस करना होगा। अपने अर्निंग एबिलिटी में हम लोगों को क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले हमारी अर्निंग कैसे हो सकती है, इस पे आप सोचें। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कब पैसे कमा सकता है, कब वो पैसे कमा सकता है? तो ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं अच्छे तरह से, जब इंसान के पास स्किल होगा, है ना। यदि आपके पास कोई स्किल होगा तभी आप जाकर के पैसे बना सकते हैं। यदि आपके पास स्किल नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो हम लोगों को नए नए स्किल्स या जो भी हमारे सपने हैं उसके अनुसार से जो स्किल है उस स्किल को हम लोगों को सीखने के लिए समय देना होगा। दूसरा देखिए, कुछ भी लर्न करें, है ना, कुछ भी लर्न करें, यदि आप कुछ सीखेंगे नहीं तो आप अर्न कैसे कर पाएंगे? यदि आप लर्न नहीं करेंगे तो अर्न कैसे होगा? LEARN, लर्न। एल को जब आप हटाते हैं तभी जाकर के आप अर्न करने में सफल हो पाते हैं। तो यदि आप अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को लर्न करना होगा। लर्निंग, कुछ भी सीखें पर सीखें जरूर। हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने स्किल को, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड करें। किसी एक फील्ड को लेकर के जब आप अपने आप को स्किल्ड करते हैं तो आप कुछ समय बाद उस क्षेत्र का आप मास्टर हो जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में, जो क्षेत्र आपका मज़ेदार लगे, जिस किसी फील्ड में आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ फॉर मी, गो थ्रू, है ना, आप उससे जाएं, आगे बढ़ें और टेक अ चार्ज एंड बी अ मास्टर। आप चार्ज लीजिए और मास्टर बनिए। दूसरा चीज़ देखिए है डिमांड को समझें। हम आज के डेट में अकेले रह करके कुछ नहीं कर सकते। लोगों के डिमांड को हम लोगों को समझना होगा।
कि व्हाट दे वांट, है ना। अपने आप क्या चाहते हैं वो तो आपको समझना है, लेकिन आप लोगों को किस तरह से सर्व करेंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो लोगों को समझ करके ही आप निकाल सकते हैं। लोगों की समस्याओं को समझ करके ही उसके समाधान को आप देंगे, तभी आपकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे आपकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ने वाली में से है नहीं। तो अर्निंग एबिलिटी, एक और मज़ेदार चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, वो कैपिटल के पावर को समझना है। जो आपके हाथ में खुला पैसा है, जो आपके पास संपत्ति के रूप में है, वो आपका कैपिटल है, और ये कैपिटल को समझना पड़ेगा, कैपिटल के पावर को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अर्निंग इन दो तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। पहला, एक तो आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, है ना। आपके पास स्किल है, उस स्किल को आप सेल करके आप अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपके पास कैपिटल है तो आप उससे काम ले सकते हैं। तो फोकस ऑन योर अर्निंग एबिलिटी, आपको अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना होगा। इसके लिए करना क्या है, 3 चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज़ है स्किल सेट पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जो भी हुनर हमको चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पाने के लिए, वो हुनर को अपने अंदर हम लोग क्या करें, डेवलप करें, है ना, उसको अपने अंदर हम लोग लाने की कोशिश करें। दूसरा, हम लोग को वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, जिस स्तर तक हम लोग जाना चाहते हैं उस स्तर का माइंडसेट हम लोगों को बिल्डअप करना पड़ेगा। यदि माइंडसेट उस तरह का बिल्डअप नहीं होगा, उस तरह के माइंड का लेवल आपका नहीं होगा, उस तरह के फ्रीक्वेंसी आपका माइंड यदि जो हमारी सृष्टि में, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ पाएगा, तो हम लोग कभी भी अपनी अर्निंग एबिलिटी को एक लेवल से दूसरे लेवल पे नहीं लेके जा सकते हैं। तो हम लोगों को स्किल सेट करना होगा, माइंड सेट करना होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगा, दैट इज पीपल सेट। यानी लोगों को आपको अपने सपने के लिए, है ना, उनके सपने बना करके आगे बढ़ना होगा, है ना। इसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत होगी, और लोगों की जब ज़रूरत होगी तो वैसे लोगों को पीपल सेट कह सकते हैं। यानी हम लोगों को अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। पहला जो हमने आपसे डिस्कस किया वो स्किल सेट की बात किया, दूसरा जो हमने डिस्कस किया आपसे माइंड सेट की बात किया, और तीसरा यदि जो हमने बात जो किया वो पीपल सेट की बात किया। तो यू हैव टू बिकम अ मास्टर ऑफ योर स्किल सेट, योर माइंड सेट, है ना, एंड योर पीपल सेट। ये 3 चीज़ का जब तक आप मास्टरी नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे लेवल को, एक अच्छे मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 3 स्किल सेट, माइंड सेट, पीपल सेट का ऑनर बने, मास्टर बने, और इसको अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सीखना होगा, है ना। चलिए, यदि आप अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को अर्निंग सोर्स को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात किया, हमारी अर्निंग एबिलिटी 2 तरह की हो सकती है, एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं हम लोग, और एक मनी कैपिटल हमारे लिए काम कर सकता है। मनी वर्क्स फॉर यू, है ना। आप अपने पैसे को आप अपने लिए इजाज़त तो दो, काम करने की इजाज़त तो दो, लेट द मनी वर्क फॉर यू, है ना। तो सर्विस में क्या सेवा दे सकते हैं। सेवा में हम लोग को क्या करना होगा, स्किल बेस्ड इनकम होता है, और ये कब आएगा काम, ओनली व्हेन यू गिव टाइम एंड एफर्ट इट नीड। जो समय और आपकी तरफ से जो एफर्ट लगाना है उसको जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आपका ये काम करने वाला है नहीं। मनी के बारे में आपको काफ़ी फाइनेंशियल एजुकेशन लेना होगा कि कहाँ पे, किस सेक्टर में पैसे को हम डालें, या कहाँ पे हमारा पैसा हमारे लिए काम करके दे सकता है। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आपका पैसा आपके लिए काम करके दे सकता है। इफ़ यू हैव नो मनी, यूज़ योर स्किल। यदि आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप अपने स्किल को यूज़ कर सकते हैं। गिव योर टाइम द बेस्ट एफर्ट, आप अपने समय को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पे वो बेस्ट एफर्ट दे सकता है। और मिडिल क्लास, एज वी आर मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिली बिलोंग्स, वी आर नॉट अ रीच पीपल, है ना, सो दैट
रियली इट रिक्वायर्ड फॉर यू, है ना। अपने समय को बेस्ट एफर्ट के साथ आपको समृद्ध बनाने के लिए काम करने दें, है ना। तभी जाकर के हम लोग अपने स्टैंडर्ड को अप कर सकते हैं, अपने मुकाम तक हम लोग पहुंच सकते हैं, अपने आप को सिस्टमैटिक ढंग में ढाल सकते हैं। बी बिल्ड सिस्टम बिल्ड अस, है ना। यदि आप सिस्टम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप अपने आप को कभी भी समृद्धि की तरफ जाता हुआ नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना होता है, एक सिस्टम का निर्माण करना होता है, और इसके लिए आप अपनी एबिलिटी को ढूंढें, अपने स्किल्स को ढूंढें, अपने माइंडसेट को देखें और उसके बाद उस एबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ लें। तो फ्रेंड्स, आज तक इतना ही मैं बात करना चाह रहा था। फिर आगे हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक सीरीज़ के साथ, जिसमें आपको फाइनेंशियली एजुकेट करने का काम करेंगे, रिलेशन आपका ठीक करने का काम करेंगे, एटीट्यूड आपको ठीक करने का काम करेंगे, अच्छे आदतों को एडॉप्ट करवाने का कोशिश करेंगे, आपको वेल्दी बनाने का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू, इफ़ यू लव दिस चैनल you can subscribe, you can push on bell icon so that जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से दिया जाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये आज का युग जो है इंफॉर्मेटिव युग ही है, और जिसके पास इंफॉर्मेशन वो आगे जाकर के उतना ही इनोवेशन कर सकता है, क्योंकि अब जो समय आ चुका है वो इनोवेशन का आ चुका है। आपके अंदर यदि इनोवेशन है तभी जाकर के आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, वरना ओनली यू विल स्ट्रगल योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू